बच्चों इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर 5 ट्वेल्थ क्लास सीबीएसई केमिस्ट्री। और इसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चंस में भी हम क्या है एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या है एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। आफ्टर दैट इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद द एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें एक फॉर्मूला दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है इसका कि PdCl2 डॉट 4NH3 PdCl2 डॉट 4NH3 जब हम इसमें क्या है AgNO3 ऐड करते हैं AgNO3 तो 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट होते हैं 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट होते हैं। तो हमसे पूछा है कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बताइए। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन यदि हम करेंगे तो हम देखेंगे कि कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट करा रहा है, तो उतने हमें क्या है क्लोरीन्स को ब्रैकेट के बाहर रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला डिजाइन करेंगे। तो PD बनाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे NH3 का होल 4 और Cl2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे केस में इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी वो हो जाएगी इसमें 4। तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगी। आंसर तो इसका हमारा आ गया, लेकिन हम समझेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब यह है कि उसने बोला है कि AgCl डालने पर 2 मोल AgNO3 डालने पर 2 मोल AgCl के बने हैं। तो हमको ये 2 Cl ब्रैकेट से बाहर रखने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर यदि हमने दोनों Cl को रख लिया तो वो आयोनाइज नहीं हो पाएंगे। अब क्या है, यदि मैं इस प्रकार का मेरे पास कंपाउंड है, सबसे पहले ये हमारा कंपाउंड आयोनाइज किस प्रकार से होगा, NH3 का होल 4। यदि मैं इसको ठीक है ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज, यहाँ 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, जैसे इसको क्या है वाटर के अंदर ऐड करेंगे ये इस प्रकार से आयोनाइज हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों क्लोरीन फ्री हो गए हैं, तो यदि मैं इसमें AgNO3 डालूंगा इसके अंदर, ठीक है, तो ये दोनों क्लोरीन Ag के साथ रिएक्शन करके 2 AgCl के 2 मोल बना देंगे, यानी AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट 2 मोल बन जाएंगे। लेकिन इसमें उतने क्लोरीन पार्ट्स जितने क्लोरीन काउंटर आयन की तरह वर्क करते हैं, ब्रैकेट के बाहर लिखे हैं, वही आयोनाइज होंगे। ठीक है ना, तो अब उसने बोल दिया अभी हमें 2 AgCl के मोल बनने, तो ये हमें दिखाना पड़ेगा कि 2 क्लोरीन को बाहर लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी आ जाएगी इसके अंदर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट फॉर्मूला है तो इसका आंसर तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास NiCl2 डॉट 6H2O और इसमें भी 2 मोल प्रेसिपिटेट कराना है। सेकंड वाला है NiCl2 डॉट 6H2O AgNO3 जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा AgNO3, अब भी 2 मोल क्या है AgCl के प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। अब भी मुझे क्या बताना पड़ेगा, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है और इसको कितने मोल कैसे AgCl के प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, तो वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा Ni और 6 के 6H2O जो मॉलिक्यूल है उनको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा अंदर, क्योंकि ये आयोनाइज नहीं होंगे। ठीक है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होंगे, और दोनों Cl लिख दूंगा बाहर। 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट होते हैं, तो 2 Cl को क्या करना पड़ेगा, मुझे बाहर लिखना पड़ेगा। और ये संख्या है सेकेंडरी वैलेंसी, तो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी आ जाएगी 6। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास PtCl2 Cl4 डॉट 2HCl देयर इज नो मोल, कोई मोल प्रेसिपिटेट नहीं हो रहे हैं। थर्ड वाले में है PtCl4 डॉट
2HCl। और जब हम इसमें AgNO3 डालेंगे, AgNO3, तो नो मोल प्रेसिपिटेट, नो मोल ऑफ AgCl, नो, कोई AgCl का मोल प्रेसिपिटेट नहीं होता है। ऐसे केस में हमें क्या है, सारे के सारे Cl को अंदर रखना पड़ेगा। तो एक Cl, एक तो हमारे पास Pt है, और जो हमारे पास 2 Cl यहाँ से आएंगे, 4 Cl यहाँ से, सारे के सारे के अंदर रखना पड़ेगा, बाहर कुछ नहीं। और यहाँ लगा देंगे हम H2। अब हम इसको क्या काम करेंगे, यदि वाटर में डालेंगे, आयोनाइज करेंगे, तो कोई भी Cl क्या है, फ्री नहीं होगा। कोई Cl फ्री नहीं होगा तो कोई मोल AgCl के प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारी सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 आ जाएगी। इस केस में भी सेकेंडरी वैलेंसी 6, इसमें भी 6, और इसमें सेकेंडरी वैलेंसी 4 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ध्यान रखना है सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब वो हमसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। COCl3.4NH3, जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है वो है COCl3.4NH3, COCl3.4NH3। एक मोल AgCl डालोगे, यदि AgNO3 आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, एक मोल बन रहा है AgCl का, 1 मोल AgCl, 1 मोल AgCl बन रहा है। ऐसे केस में इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हमें कैसे लिखनी है, एक Cl हमें बाहर, एक मोल AgCl मतलब एक Cl हमको बाहर रखना है, तो CO लिखना है, ब्रैकेट में NH3 का होल 4 लिखना है, अंदर 2 Cl अंदर लिखने हैं और एक Cl बाहर लिखना है। ऐसे केस में इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 और 2 6, यानी इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो सेकेंडरी वैलेंसी आ जाएगी इसकी हमारी 4 और 4 + 2 यानी 6 आ जाएगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू 6। इस प्रकार के इसको सॉल्व कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका फोर्थ एग्जाम्पल है, फिफ्थ एग्जाम्पल। ध्यान रखना है, PtCl2.2NH3, PtCl2.2NH3, और जब इसमें AgNO3 डाला तो 0 मोल AgCl का कोई मोल नहीं बना। इसका मतलब है हमें क्या है, Cl को बाहर लेके जाना ही नहीं है। तो PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये दोनों लिगेंड ही माने जाएंगे। अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, पहले NH3 आता है, बाद में Cl, क्योंकि इसको एमीन बोलते हैं, AMMINE, और इसको Cl बोलेंगे। तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, तो सेकेंडरी वैलेंसी हमारी कितनी हो जाएगी, 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, इस प्रकार से फर्स्ट एग्जाम्पल को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास IUPAC नेम हमें लिखने हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्या लिखने हैं, IUPAC नेम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जाम्पल 9.2, एग्जाम्पल 9.2 है, राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और ए दे रखा है टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यानी ए हमें दे रखा है टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये क्वेश्चन है, इसका हमें फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे हम बड़ा ब्रैकेट और उसमें लिखेंगे अपना कोबाल्ट मेटल को, फिर लिगेंड को अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली NH3। अब NH3 में 2 एटम आ रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जिस लिगेंड में 2 अलग अलग एटम है डिफरेंट, उसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा।
और ले दूंगा मैं 4, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, ए डबल एम से, तो एमीन से स्टार्ट हो रहा है, ये ए क्यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहले इसका नाम लेके आएंगे, फिर उसके बाद ए क्यू वाला लेके आएंगे, क्योंकि एम पहले आता है, क्यू बाद में आता है। H2O, अब क्योंकि H2O केवल एक ही है, एक्वा लिखा है, एक्वा के लिए मतलब H2O लिखते हैं। क्लोराइडो के लिए Cl, अब Cl को ब्रैकेट में लिखेंगे नहीं, क्योंकि Cl किसी एक ही एटम का सिंबल है, ठीक है, और ब्रैकेट में कर देंगे इसको हम क्लोज, इस प्रकार से। उसके बाद क्या है, क्लोरीन लिखेंगे। अब क्योंकि वैलेंसी इसकी 3 दे रखी है, तो वैलेंसी 1 और 2, दो तो क्लोरीन इसकी वजह से आ जाएगी वैलेंसी इसकी, यानी जो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट की थर्ड करनी है हमको। इसकी ऑक्सीजन यहाँ पर चार्ज 0 होता है, यहाँ पे चार्ज 0, इसका -1, इसका -1। अब हमें -1 हो गया, -2, -1, -2 उधर जाकर के आया +2, लेकिन हमारा अभी थर्ड नहीं हुआ है, तो उसको थर्ड करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा CONH3 का होल 4 H2O Cl और Cl2, ठीक है। टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। हमारा बी है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकंड, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकंड, ठीक है। यदि पहले कोई मेटल का नाम लिखा जाता है तो उसे ब्रैकेट से पहले लिखते हैं, तो पोटेशियम को लिख देंगे के, बाद में ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में फिर मेटल लिखेंगे हम जिंक, Zn, ठीक है। तो जिंक लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड्स का नाम लेंगे। लिगेंड इसमें क्या है, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो को बोलते हैं OH, और OH की संख्या इसमें 4 है, टेट्रा बोल रहा है, और ब्रैकेट कर देंगे बंद, ठीक है। वैलेंसी हमें इसकी दिखानी है कितनी, ऑक्सीडेशन नंबर दिखानी है मुझे इसकी 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 दिखाने के लिए हमारे पास OH पर माइनस का 1 चार्ज होता है, 4 OH है तो 4 माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस के को हमें माइनस का 2 करना है, ठीक है। पोटेशियम पे प्लस का 1 है, तो 4 माइनस का प्लस का 1, इसका मतलब है माइनस का 3। अभी मुझे क्या काम करना है, इसको माइनस का 2 करना है, तो माइनस का 2 कैसे होगा, 2 लगा के। अब यहाँ प्लस का 2, ये माइनस के 4, तो माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो Zn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी, और करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा K2ZnOH का होल 4। तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, फिर जिंक का नाम लाते हैं, जिंक क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो 8 लगाते हैं, तो जिंकेट सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, बिल्कुल इसी के जैसा रूल लगेगा। सबसे पहले पोटेशियम लिखना है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है, एल्यूमिनियम के लिए Al लिखना है, ट्राईऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो के लिए लिखते हैं C2O4 का होल, और क्योंकि 3 है तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ब्रैकेट कर देंगे बंद। हमें क्या काम करना है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर दिखानी है मुझे थर्ड, तो थर्ड में कैसे दिखाऊंगा, एक C2O4 पर चार्ज होता है माइनस का 2, और 3 पर हो जाएगा माइनस का 6, और यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम पर एक प्लस का 1 होता है, तो प्लस का माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि प्लस का 1 और माइनस का 6। मुझे करना है ये माइनस का 3, तो मुझे पोटेशियम कितने लेने पड़ेंगे, 3, तो 3 पोटेशियम, 3 प्लस, और ये 6 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस का 6 माइनस का 3 उधर जाएंगे, 0 के उधर ले जाएंगे, जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि पोटेशियम का कितना हो गया, एक पोटेशियम है, एक पोटेशियम का +1 होता है, और तो पोटेशियम मेरे पास कितने हैं, 3 है। एल्यूमिनियम की मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, 3 मेरे पास क्या है, ऑक्सिलेटो, और एक ऑक्सिलेटो का क्या होता है, -2, और ये चला जाएगा 0 उधर, तो +3 प्लस Al -6 बराबर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा Al = +3, क्योंकि इसमें कट जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 उधर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या है, कैलकुलेट कर लेंगे, और नाम भी फॉर्मूला बना लेंगे स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट है हमारे पास डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड, डाइक्लोराइडो बिस, यानी ये कौन सा है हमारे पास, डी है, इसका डी पार्ट है, डाइक्लोराइडो
बिस ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाईएमीन, इथेन 1,2 डाईएमीन, इथेन 1,2 डाईएमीन, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या काम करना है, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि पहले अब कोई ऐसी मेटल नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रैकेट के तुरंत बाद आती है मेटल, जो यहाँ पर जिसके वो मेटल आएगी ब्रैकेट के तुरंत जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिख रही है, जिसके साथ ऑक्सीडेशन, तो CO आ जाएगा, कोबाल्ट। ठीक है, उसके बाद लिगेंड्स का नाम लिखूंगा Cl2, क्योंकि Cl2 हमारे पास दो है, डाइक्लोराइड है, और इथेन 1,2 डाईएमीन के लिए लिखते हैं हम En, और En का भी कर देंगे हम होल ट्वाइस, क्योंकि बिस कह रहा है, बिस इसके लिए जिनके नाम में डाई ट्राई आती है उनके लिए, दो के लिए बिस, तीन के लिए ट्रिस, चार के लिए टेट्राकिस, ऐसे यूज करते हैं, ये नियम होते हैं। CO Cl2 En का होल ट्वाइस। हमें ऑक्सीडेशन नंबर देखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर यहां से आएगी माइनस की, क्योंकि इसका 0 होता है, En पे चार्ज 0 होता है, तो Cl2 जो हो जाएगा, एक Cl पे -1, तो दो Cl पे हो जाएगा -2, माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2, तो मुझे क्या है उधर एक प्लस का 1 चाहिए पहले से, उस पर प्लस का 1, क्योंकि प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 2 उसके साथ उधर जाएंगे माइनस के 2, तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा +1। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोराइड ऑफ इथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ये टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ठीक है, सबसे पहले मैं बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा, मैंने बताया था सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, निकल Ni, उसके बाद कितने कार्बोनिल हैं, CO, C बड़ा O बड़ा, और ये भी कितने हैं 4, ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज। ये फॉर्मूला बन गया टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, क्योंकि CO न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी तो निकल की वैलेंसी यहाँ पर 0 है, तो ये हमारे पास मेटल कार्बोनिल वाला कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर क्या है, मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो 0 होगी, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल हमारा 9.2 हो गया, 9.2 हो गया, 9.3 देखेंगे। एग्जाम्पल 9.3 का फर्स्ट है, हमें IUPAC नाम लिखना है आपकी बार, PT NH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस Cl2, Cl है खाली, NH3 का होल ट्वाइस Cl, बड़े ब्रैकेट के अंदर NO2 है, फिर कैपिटल ब्रैकेट हमारा क्लोज है, और उसके बाद कुछ नहीं है। इसका हमें क्या काम करना है, नाम लिखना है। तो नाम लिखेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले नाम लिखेंगे हम लिगेंड्स का, जो ये लिगेंड्स है उनमें भी अल्फाबेटिकली, तो सबसे पहले लिखेंगे हम डाईएमीन, डाईएमीन, और ये देखेंगे सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, तो इसमें ना पहले कुछ लिखा हुआ है, ना बाद में कुछ, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेटल के नाम प्लेटिनम ही लाएंगे, 8 नहीं लगाएंगे, क्योंकि 8 हमेशा नेगेटिव वाले में लगती है, तो डाईएमीन लिख देंगे, क्लोराइड हो, क्योंकि एक ही क्लोराइड है, तो डाईएमीन क्लोराइड हो। NO2 के लिए लिखा जाता है नाइट्राइटोएन, नाइट्राइटोएन एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, नाइट्राइटोएन लिखा जाएगा। प्लेटिनम, प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी सेकंड आ जाएगी, क्योंकि NH3 पर 0 चार्ज होता है, Cl पर -1 और NO2 पर -1, तो -1 -1 -2 इक्वल टू में जाकर हो जाएंगे +2, तो नाम हो जाएगा डाईएमीन क्लोराइडो। ठीक है, और बी वाला हमारे पास, ये तो हमारे पास हो गया ए वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट है K2Cr2O4 का होल थ्राइस, K3Cr2O4 का होल थ्राइस, हाँ बी वाला यही है, K3Cr2O4 का होल थ्राइस, कैपिटल ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई, सबसे पहले वाले का नाम जो ब्रैकेट से पहले आता है, ध्यान रखना है, यदि कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है तो सबसे पहले ब्रैकेट से पहले वाले का नाम लिखते हैं, और जो ब्रैकेट के बाद आएगा उसका सबसे बाद में लिखते हैं। बीच वालों में
पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर मेटल का नाम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम, तो भाई मैंने पोटेशियम लिख दिया। फिर लिखूंगा मैं लिगेंड्स का नाम, ट्राई ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो। सीआर के लिए, क्योंकि अब ये नेगेटिव लिगेंड बन गया हमारा, नेगेटिव, अब सीआर के लिए क्रोमियम आना चाहिए, लेकिन हम क्रोमेट लगाएंगे। 8 इसका जो नाम आएगा उसके पीछे 8 लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, क्रोमेट, क्रोमेट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी थर्ड। थर्ड कैसे आएगी? क्योंकि +3 चार्ज तो है पोटेशियम पर, ठीक है, एक पोटेशियम पर +1 है, तो 3 पोटेशियम है, टोटल +3 हो गया। एक C2O4 पर -2 चार्ज होता है, ठीक है, तो टोटल 3 दूनी 6, यानी -6 हो गया। ये हो गया +3, तो -3 बचे, -3 इक्वल टू में जाएगा +3 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर आगे इसकी थर्ड। वो कैसे? जैसे पोटेशियम का मैंने लिख लिया +3, प्लस लिखा मैंने Cr, और मतलब 3, उसके बाद इसका -6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा सबका मिला के -6 इक्वल टू 0, तो Cr -3 इक्वल टू 0, और Cr इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3, और +3 चार्ज को फिर क्या है, रोमन नंबर्स में हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ध्यान रखना है ये भी हमको। बी वाला नाम भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास COCl2En का होल ट्वाइस Cl। सी नाम है, COCl2En का होल ट्वाइस, COCl2En का होल ट्वाइस, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज, और फिर लिख दिया मैंने Cl। इसको मैं मिटा देता हूं, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ए वाले नाम को। तो 9.3 एग्जाम्पल चल रहा है, उसका सी पार्ट चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले नाम लिखा जाएगा इसके अंदर लिगेंड्स का, ठीक है। लिगेंड है इसके अंदर, एक तो En है और एक Cl है, तो Cl का नाम ऑब्वियसली पहले आएगा, तो डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। अब En है, En और है कितने? 2, तो 20 लगाएंगे, क्योंकि इसके नाम में डाई और ट्राई आती है, ब्रैकेट में लिख देंगे इथेन 1,2 डाईएमीन, इथेन 1,2 डाईएमीन, डाइक्लोराइडो 20, इथेन 1,2 डाईएमीन, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट आएगा, मेटल का नाम, फिर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड आएगी, क्योंकि 2 Cl और 1 Cl, टोटल 3 Cl, 3 Cl पे 1 Cl पे -1, तो 3 पे -3 उधर जाकर +3, और बाद में Cl का नाम भी आएगा क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड लिखेंगे। यदि लिगेंड है Cl तो क्लोराइडो लिखेंगे, और यदि बाद में ब्रैकेट से तो क्लोराइड लिखेंगे, जो भी उसका नेम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 9.3 का डी, CONH3, CONH3 का होल 5, CONH3 का होल 5, CO3 ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट के बाद Cl, ये ना कंपाउंड, हाँ ये नाम लिखेंगे सबसे पहले किसका? लिगेंड्स का। लिगेंड में भी अल्फाबेटिकल है, इसका नाम होता है एमीन, इसका कार्बोनेटो, तो पेंटाएमीन, 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 CO3 के लिए कार्बोनेटो, पेंटाएमीन कार्बोनेटो, कोबाल्ट, कोबाल्ट आएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा पॉजिटिव लिगेंड है, तो इसलिए कोबाल्ट लिखेंगे, ठीक है। ये भी पॉजिटिव लिगेंड है, इसलिए कोबाल्ट लिखेंगे, ठीक है। पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट। थर्ड क्यों? क्योंकि कार्बोनेट पर -2 और -1 है, -3 उधर जाकर +3 हो जाएगा, कोबाल्ट थर्ड, और बाद में लिख देंगे क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब हमारे पास ई नाम आता है इसका, वो है HgCOSCN का होल 4, HgCOSCN का होल 4 ब्रैकेट क्लोज, इसका हमें नाम लिखना है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? क्योंकि सबसे पहले मेटल आ रही है, तो मेटल का नाम देंगे मरकरी, MERCURY, मरकरी, ठीक है, मरकरी लिख देंगे अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद लिखेंगे इसका नाम टेट्रा, इसको बोलेंगे हम थायोसाइनेटो, THIO
थायो CYANATO थायोसाइनेटो। तो मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो। कोबाल्ट की कोबाल्ट लिखेंगे और थर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थर्ड। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस है और ये हमारे पास माइनस है, तो कोबाल्ट नहीं आएगा, हमारे कोबाल्टेट। क्या आएगा? कोबाल्टेट। कोबाल्ट टेट थर्ड। कोबाल्टेट थर्ड आएगा। और मरकरी का आएगा यहां पर फर्स्ट, क्योंकि इसकी वैलेंसी यहां पर थर्ड दे रखी है। तो मरकरी +1 वैलेंसी में, मरकरी की +2 भी होती है, लेकिन यहाँ पर +1 वैलेंसी में है, तो आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। जब हमारे पास कोई ऐसी मेटल हो जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो, तो उसकी वैलेंसी को भी हमें यहाँ पे दिखाना पड़ता है। जैसे आयरन के केस में, आयरन कभी कभी +2 या +3 वैलेंसी दिखाता है, तो उसमें भी हम दिखाते हैं। तो नाम हो जाएगा मरकरी फर्स्ट, टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट थर्ड। नाम हो जाएगा, इस प्रकार से कर लेंगे। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल हमारा 9.3 भी फिनिश हो गया है। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आपको चार्ज पता होना चाहिए कि कौन से लिगेंड पे कितना चार्ज है। ठीक है, उसके लिए लिगेंड की लिस्ट को हमें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 9.4। 9.4 एग्जाम्पल है हमारे पास, और हमसे पूछा है कि वाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड्स कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, जैसे मैं कोई कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 का कोई कंपाउंड ले लेता हूं Ma2B2, एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं Ma2B2। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दिखाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों? क्योंकि उसने बोला है ना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक लीगेंड दूसरे लीगेंड से 109 डिग्री 28 मिनट से सेपरेटेड होता है। जो बॉन्ड एंगल होता है सबके बीच में, वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है ना, इसके बीच में भी, क्योंकि ये पीछे की तरफ है। ठीक है, हमें 3D स्ट्रक्चर दिखाएंगे जब इसकी टेट्राहेड्रल की, तो ये पीछे की तरफ दिखाया जाएगा, सामने नहीं है, पीछे है। लेकिन ए इससे बी से 109 डिग्री 28 मिनट, ए से 109 डिग्री, ये वाला इस वाले बी से 109 डिग्री, और ये वाला इस वाले से भी 109 डिग्री, यानी सब एक दूसरे से, उनका जो रिलेटिव एंगल है वो सबका कैसा है? सेम है। तो यदि मैं इनकी पोजीशन चेंज करता हूं तो एंगल पे कोई चेंज नहीं आ सकता, कोई नया अरेंजमेंट नहीं बन सकता है। ठीक है ना, तो लिख देंगे आंसर में, ऐसा इसलिए होता है, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दिखाता? बिकॉज रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स remain same in all structures, या all अरेंजमेंट। जितने भी अरेंजमेंट बनाओगे सब में रिलेटिव पोजीशन सब लिगेंड की सेम रहेगी। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन सबकी क्या रहेगी? सेम। आपको ये आंसर लिखना है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सब बच्चों को ध्यान रखना है, लिगेंड की रिलेटिव पोजीशन सेम है, जिसलिए हम कोई नया अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9.5। एग्जाम्पल 9.5 है, वो हमसे पूछा है कि ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ FeNH3 का होल ट्वाइस Cn का होल 4। हमसे पूछा है Fe कैपिटल ब्रैकेट में NH3 का होल ट्वाइस Cn का होल 4, और बाद में इसके ऊपर लगा रखा है एक माइनस का साइन। इसके हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो बनाते हैं हम, एक सिस और एक ट्रांस। तो पहले मुझे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है इसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास 6 है, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा सेंट्रल मेटल एटम, और उससे इस प्रकार से क्या है 6 बॉन्ड बना लूंगा ऐसे करके।
एक बार मुझे क्या काम करना पड़ेगा, जो मेरे पास दो लिगेंड हैं सेम प्रकार के, उनको 90 डिग्री से सेपरेट करना पड़ेगा, 90 डिग्री से। तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये इस प्रकार से है कि ऐसे लगाया, फिर ऐसे लगाया, फिर ऐसे लगाया, ठीक है ना, ऐसे है, दिखाएंगे ऐसे ही, और सारे CN को फिर हम ऐसे लगा देंगे। तो दो लिगेंड को यदि आप क्या काम करेंगे, एक दूसरे के नजदीक यानी 90 डिग्री से सेपरेट करेंगे, तो ऐसे केस में क्या है हमारे पास, इसको बोलेंगे हम सिस, ठीक है। और इसका ट्रांस कैसे बनाएंगे, Fe बनाएंगे, उससे हम 6 इस प्रकार से बॉन्ड लगा लेंगे। अब की बार जो दोनों सेम लिगेंड है उनको मुझे 180 डिग्री से सेपरेट करना पड़ेगा। NH3 के सामने मुझे NH3 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे Cn लिख दूंगा, यहाँ पर भी Cn लिख दूंगा, यहाँ पर भी Cn, और यहाँ पर भी क्या है Cn, ठीक है। तो एक दूसरे से क्या हो गए 90 डिग्री से 180 डिग्री सेपरेट, सेम प्रकार के लिगेंड, तो इसे मैं बोलूंगा ट्रांस। ये हमारे पास ट्रांस है। तो ये दो प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, एक सिस और एक ट्रांस। एक बार दोनों को 90 डिग्री से और एक बार दोनों को जो दो सेम है उनको 180 डिग्री सेपरेट कर देंगे और हमारे पास आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 9.6। तो 9.6 में हमसे पूछा है कि आउट ऑफ फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विच इज कायरल, यानी ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, एक सिस दे रखा है, एक ट्रांस दे रखा है। तो हमें एक दे रखा है सिस, ए वाले पॉइंट पे दे रखा है सिस, और बड़ा ब्रैकेट Cr Cl2, और यहां पे दे रखा है OX2 3 पॉजिटिव, और बी वाला दे रखा है हमें ट्रांस Cr Cl2 OX2 ब्रैकेट बंद, और इसमें क्या दे रखा है चार्ज 3-। तो यहाँ पर भी 3- और यहाँ पर भी 3-, दोनों में ही 3- चार्ज है। और हमसे ये पूछा है कि इन दोनों में कौन सा हमारा क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हमें पता है सिस बनाएंगे कैसे। सिस मैंने अभी बनाया है कि हम बनाएंगे इसमें Cr, और क्योंकि 2 दूनी 4 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगी। 6 क्यों आएगी, क्योंकि OX जो होता है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, एक OX पर क्या है माइनस का 2 चार्ज होता है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे -4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है इसमें। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो यहाँ पर एक बार Cl को यहाँ पे जोड़ देंगे, एक बार Cl को यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है ना। एक बार Cl को यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है, और ऑक्स को यहाँ पर। ये डाइडेंटेट है, एम्बिडेंटेट नहीं है। ये कैसा लिगेंड है, डाइडेंटेट। ये है डाइडेंटेट लिगेंड ऑक्सो जो है। तो ये एक साथ जब भी जुड़ेगा तब इसके 2 एटम एक साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो OX यहाँ बना लिया मैंने और एक OX मैंने यहाँ बना लिया। तो ये तो हो गया मेरा सिस। क्या हो गया, सिस। अब जब मैं ट्रांस को बनाऊंगा तो ट्रांस को भी मैं ऐसे बनाऊंगा, Cr लाइक दैट, इस प्रकार से लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने Cl लगाया और यहाँ पे Cl। एक बार सिस में तो क्या करेंगे 90 डिग्री सेपरेट करेंगे और ट्रांस में करेंगे 180 से। एक बार ऑक्स यहाँ पे लगा देंगे, एक बार ऑक्स यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसको ऐसे बंद करके और यहाँ लगा देंगे 3-, इसको ऐसे बंद करके यहाँ लगा देंगे 3-। अब यदि मैं इसके आगे क्या रखता हूँ, मिरर रखता हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है। तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो करेगा वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो जब मैं इसका मिरर इमेज निकालूंगा तो Cl मेरा इधर आ जाएगा, ये हमारा इधर आ जाएगा, ऑक्स हमारा इधर आ जाएगा और एक ऑक्स हमारा इधर आ जाएगा, लाइक दैट। यहाँ पे लगा के 3- लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिस। ये यदि मैं इसको सिस है वैसे, लेकिन इसका ये मिरर इमेज आ गया। ये कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाया इसने, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब यदि
नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। लेकिन जब मैं इसका मिरर इमेज निकालूंगा तो वो कैसा होगा, ये बिल्कुल इसी के जैसा ही होगा। CR ऊपर भी CL ही रहेगा, नीचे भी CL रहेगा, इधर भी OX ही रहेगा। ध्यान रखना OX एक डाइडेंटेट लिगेंड है, तो डाइडेंटेट में हमें इस प्रकार से दिखाना होता है, डाइडेंटेट है। ऐसे केस में क्या है, ये कैसा इमेज बना मेरे पास, ये बना सुपर इम्पोजेबल। ये बन गया हमारे पास सुपर इम्पोजेबल बना है, और ये हमारे पास है नॉन सुपर, ये बना है नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है वही होता है कायरल, वही होता है कायरल। इसका मतलब है सिस वाला हमारा कायरल है, ठीक है, और ट्रांस वाला हमारा कायरल नहीं है, ठीक है। यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव, यानी इसके डेक्स्ट्रो, सिस के डेक्स्ट्रो और लीवो बन सकते हैं, ध्यान रखना है। ये डेक्स्ट्रो बोल दिया तो ये लीवो बोला जाएगा, इसके अंदर नहीं बन सकते हैं। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसके अंदर क्या है, ये कायरल भी कह सकते हो आप, और ये ए कायरल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 9.6 में हमसे ये पूछा था कि भाई एक सिस दे रखा है, एक ट्रांस आइसोमर्स दे रखा है, तो इनमें कायरल कौन सा है, तो कायरल होता है सिस वाला, क्योंकि उसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाया जा सकता है, और ट्रांस वाले का नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है हमें, 9.7। एग्जाम्पल हमारा 9.7 है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ, एग्जाम्पल 9.7 दे रखा है हमको, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ MnBr4 टू नेगेटिव, MnBr4 टू नेगेटिव। तो इसका स्पिन ओनली मूवमेंट यानी म्यू दे रखा है 5.9 bm बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। और हमसे पूछा है प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इसकी हमें ज्योमेट्री पूछी है। क्या पूछी है इसकी, जियोमेट्री, मतलब क्या है, लिगेंड का अरेंजमेंट पूछा है, ज्योमेट्री पूछी है। अब ज्योमेट्री डिसाइड होती है कोऑर्डिनेशन नंबर से। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है, 4 कोऑर्डिनेशन में 2 प्रकार की ज्योमेट्री हो सकती है, एक तो DSP2 और एक SP3, 2 प्रकार की। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, और इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसमें अंदर वाले डी ऑर्बिटल का यूज करता है, और इसके अंदर डी ऑर्बिटल अभी फिलहाल है नहीं, तो डी ऑर्बिटल को ऐसे ही रहने देगा, डी ऑर्बिटल का यूज नहीं करेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या है, हमें दे रखा है कि 5.9 है, तो इसका मतलब है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 5। अब जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है उसने अंदर वाले डी ऑर्बिटल का यूज किया ही नहीं है। अंदर वाले डी ऑर्बिटल का यूज करता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती, कम। तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी sp3 और टेट्राहेड्रल। sp3 तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा, और ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ना कि स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसकी नहीं होगी, इसकी हो जाएगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, राइट, क्योंकि इसने क्या है, पेयरिंग नहीं की है, पेयरिंग नहीं की है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ज्यादा है तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और नेचर हो जाएगी इसकी पैरामैग्नेटिक, नेचर क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। तो ये ध्यान रखना है। तो टोटल हमारे 5.7 एग्जाम्पल जो टोटल है वो 5.7 ही है, और सारे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर सकते हैं, कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की, कि सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।